युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। विनाशकाल का आज 35वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर से उनका साफ इनकार है। इस बीच यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूएन का दावा है कि 4 करोड़ 41 लाख आबादी वाले यूक्रेन से अब तक 32 लाख देश छोड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट यानी CGD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस पैमाने पर युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आ रहा है, उससे दुनिया भर के करीब 4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की तरफ जा चुके हैं। इन आशंकाओं के उलट तुर्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन की वार्ता कामयाबी के काफी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यूक्रेन तबाह हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट आपको बता दें, 35वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी हो रही है। माइकोलाइव में बिल्डिंग पर रॉकेट से अटैक किया गया है। 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 33 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। नीदरलैंड ने 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से निकाला है। बेल्जियम ने भी 21 रूसी राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 35वें दिन भी जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में बमबारी कर रहे हैं, जिससे तमाम शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसी बीच माइकोलाइव में रूस ने रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर रॉकेट अटैक किया है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 33 लोगों के घायल होने की खबर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें उसी बिल्डिंग की हैं। इधर रूस के हमला करने के बाद फैसले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव से सैनिक पीछे हटने लगे हैं, लेकिन अमेरिका ने इससे उलट दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कीव के आसपास दिख रही रूसी सेना की मूवमेंट उसकी वापसी का नहीं, बल्कि रिडिप्लॉयमेंट यानी सैनिकों की नई सिरे से तैनाती का संकेत दे रही है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट आपको बता दें, 35वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम की अपील की है। इस्तांबुल से आई अच्छी खबर आपको बता दें, पुतिन जेलेंस्की में बातचीत हो सकती है। तो बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के लगातार हमलों के सामने यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सेना न सिर्फ रूसी सेना के सामने बहादुरी से टिकी हुई है, बल्कि उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 35 दिन से भीषण जंग जारी है। रूसी हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर है। इधर यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने रूस की सेना को भारी क्षति पहुंचाई है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इस बीच यूक्रेन ने राजधानी कीव के पास बसे इरपिन शहर को रूस के कब्जे से आजाद कराने का दावा किया, जिसका ऐलान करने के लिए खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सामने आए और उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को इरपिन से पूरी तरह खदेड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने कीव के भी कई इलाकों में रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने का दावा किया। हालांकि जेलेंस्की ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कीव के कई इलाकों में रूसी सेना मजबूत पकड़ बना चुकी है। цій частині
нашої області. Бойові дії тривають. वहीं इरपिन के मेयर ने भी शहर के आजाद होने की पुष्टि की, लेकिन रूस के हवाई हमलों की आशंका को देखते हुए उन्होंने लोगों से फिलहाल वहां नहीं लौटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। यूक्रेन की सेना ने रूस के खतरनाक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। ऑरलान 10 नाम का ये ड्रोन यूक्रेन के सैनिक ठिकानों की सटीक जानकारी रूस के सेना के पास भेजता था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि खुद छिपकर जासूसी करने वाला ड्रोन यूक्रेन के सैनिकों की नजर में आ गया और उन्होंने इसे ढेर कर दिया। इसकी कुछ तस्वीरें भी उनकी तरफ से जारी की गई हैं, जिनमें रूस का ड्रोन जमीन पर गिरा नजर आया। उसके पास ही यूक्रेन का एक सैनिक भी बैठा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेजता था, जिसकी मदद से रूस के सैनिक उनके ठिकानों पर बमबारी करते थे और उसे तबाह कर देते थे। और इस बार भी ये ड्रोन ऐसा ही करने आया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हमला करके उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि रूस का ये जासूसी ड्रोन आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी सटीक जानकारी देता है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। यूक्रेन पर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। अमेरिका की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कीव पर रूस झूठ बोल रहा है। हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा भी सामने आया है। कीव से रूसी सेना पीछे नहीं हटी है। 17,300 रूसी सैनिक मारने का भी दावा किया है। खबर है कि तुर्की में बैठक के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को भी बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन खबर है कि चौथे दौर की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की बर्फ थोड़ी पिघली। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की पहुंचे। रूस का प्रतिनिधिमंडल विमान से इस्तांबुल पहुंचा और बातचीत के लिए रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और बातचीत के लिए रवाना हुए। जंग के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। यही नहीं, मीटिंग से पहले रूस ने सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया, जिसके मायने ये निकाले गए कि रूस अपना रुख थोड़ा नर्म कर रहा है। कहा जाता है कि पुतिन ने एक बार जब कोई बात ठान ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें डिगा नहीं सकती, फिर चाहे वो पुतिन का अपना ही क्यों ना हो। यही वजह है कि पुतिन ने उन रूसी सैनिकों के लिए मौत का फरमान जारी कर दिया है जो जंग के बीच में मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। जंग के बीच पुतिन का अजीबोगरीब फरमान। पुतिन के निशाने पर भगोड़े रूसी सैनिक। जंग छोड़ भाग रहे सैनिकों का डेथ वारंट। मौत बांटेगी पुतिन की सुसाइड स्क्वाड। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही का बारूद बरसा रही है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना भी रूस के सामने डटी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि रूसी सेना को जंग में भयानक नुकसान हुआ।
इसके अलावा यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया है और कईयों को युद्धबंदी बना लिया है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक अजीबोगरीब पहलू भी सामने आया है। दरअसल इस जंग के बीच रूसी सैनिकों की एक बड़ी तादाद इस जंग को छोड़कर या तो भाग रही है या फिर उसने जंग लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग को लेकर रूसी सैनिकों के इस रवैये से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी परेशान हैं और उन्होंने रूसी सैनिकों को जंग छोड़कर भागने से रोकने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया है। फैसला भगोड़े रूसी सैनिकों को पकड़कर मौत के घाट उतारने का। और अपने इस फरमान की तामील करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ऐसे रूसी सैनिकों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का जिम्मा दिया है। पुतिन ने भाग रहे सैनिकों के लिए डेथ वारंट जारी किया हुआ है ताकि वह युद्ध के मैदान से न भागे। यह चीज सही नहीं लगती। वस्तुतः युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर जब भी किसी देश का सैनिक भागता है तो उसकी सजा मौत की ही होती है। डेली मेल की खबर के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि उनके कमांडर उनका इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लिहाजा वो अपनी जान बचाने की गरज से यूक्रेन की सेना के सामने खुद सरेंडर कर रहे हैं। Я хочу отдельно обратиться к гражданам своей страны, к родителям, у которых сыновья сейчас служат, и родителям, у которых дети пойдут служить. Дай Бог бы поскорее все это закончилось. Не отправляйте своих сыновей сюда, потому что здесь происходят очень страшные вещи, которые вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты. All mothers, please call your children who are in the military and ask them to return to Russia and not to commit any crimes against innocent civilians. इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का दावा है कि जैसे जैसे यूक्रेन की जंग की मियाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। लिहाजा वो या तो जंग के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं या फिर यूक्रेनी सेना के सामने हथियार डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का तो यहाँ तक दावा है कि जंग से बचने के लिए रूसी सैनिक खुद को गोली तक मार रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में पेंटागन का हवाला देते हुए दावा किया गया कि मैदान जंग में अपने साथियों की मौत को देखकर रूसी सैनिकों का मनोबल इतना गिर चुका है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। На смерть у нас весь батальон был. Вообще всех убили. Такие дела. Ну я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Что якобы на территории Украины, ну это еще, как бы, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует, я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому... डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस अपने 498 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस की एक वेबसाइट के मुताबिक अब तक जंग में रूस के 9,861 सैनिक मारे जा चुके हैं और 16,153 सैनिक घायल। यूक्रेन जंग में अपने 1,300 सैनिकों के मारे जाने की खबर मान चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जंग में यूक्रेन के 902 नागरिक भी मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के 30 लाख से ज्यादा नागरिक देश छोड़ चुके हैं और करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित होकर दर बदर भटक रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी सेना की मरीन ब्रिगेड के 220 सैनिकों ने जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, स्पेशल फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रूसी सैनिक की मदद के लिए जंग में अपनी ब्रिगेड को भेजने से इनकार कर दिया।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना में अपने खिलाफ बगावत के सुर तेज होते देख राष्ट्रपति पुतिन परेशान, लिहाजा उन्होंने बगावत को खत्म करने के इरादे से ही जंग छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा करने के इरादे से ही अपने स्पेत्सनाज कमांडो को ऐसे सैनिकों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल रूसी सेना के स्पेत्सनाज कमांडो काफी खतरनाक माने जाते हैं। ये रूसी सेना की स्पेशल फोर्स है। रूसी सेना में स्पेत्सनाज कमांडो की तादाद 15,000 है। रूसी सेना और नौसेना में इनकी टुकड़ियां शामिल हैं। मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक स्पेत्सनाज कमांडो बनता है। स्पेत्सनाज कमांडो ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ जंग में काफी नुकसान हो रहा है। अब तक इस जंग में रूसी सेना के 15 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। 23 मार्च को रूसी सेना के मरीन कोर के ज़ुकोव ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलेक्सी शरोव की यूक्रेनी सेना के एक हमले में मौत हो गई। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक और जोरदार झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के जलवायु राजदूत एनातोली चुबाइस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने बताया कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के राष्ट्रपति पुतिन के फैसले को सही नहीं मानते, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने देश भी छोड़ दिया। लड़ाई की कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होना बिल्कुल जायज़ है, एक्सपेक्टेड है। कुछ कमांडर्स की डेथ होना अपने आप में बिल्कुल जिसको बोलते हैं इनएस्केपेबल है। हो सकता है पॉलिटिकली आपके कुछ लोग आपसे एग्री ना करें किसी भी वजह से। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ कमांडर्स के डेथ होने की वजह से या कोई पॉलिटिकली उनका साथ छोड़ देगा सो उससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा असर ज़रूर पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक और ब्रिटिश अखबार डेली स्टार की खबर के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जान से मार देने की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मारने के इरादे से आई रूस के किराए के कातिलों की एक टोली को गिरफ्तार किया है। इस टुकड़ी में 25 लोग शामिल थे। इसके साथ रूस के खुफिया एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट का दावा है कि जिस दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई उसी दिन से अब तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मरवाने के लिए 1 दर्जन बार कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि पकड़े गए कातिल रूस के वैगनर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो और उनका परिवार रूस का टारगेट है। जो इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ये होना कोई बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है। साथ ही साथ चाहे अनएथिकल ही सही, लेकिन रशिया का इस तरह की कोशिश करना कि ज़ेलेंस्की को मरवा दिया जाए ये भी एक कोई बहुत सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि अगर रशिया और पुतिन ज़ेलेंस्की को हर चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं तो इस तरह की कोई गलत स्ट्रैटेजी बनाना, अनएथिकल स्ट्रैटेजी बनाना कि किसी प्रेसिडेंट को मरवा दिया जाए ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। दरअसल यूक्रेन इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।